Hello everyone, this is our English class and today we will start a new chapter. First part of third chapter, The Guitar Player. Suniti Nam Joshi. About the writer, Suniti Nam Joshi was born in India but left for Canada where she lived for a number of years. सुनीति नाम जोशी जो है इंडिया के अंदर उनका जन्म हुआ था और वो कुछ साल बाद कनाडा चली गई, वहाँ पर वो रहीं. Currently she lives in the UK. अभी currently वो UK में रहती हैं. She has published numerous poems, fables, articles and reviews. उन्होंने कई सारी poems, fables, articles और reviews जो हैं वो publish किए हैं. Her books include The Conversations of Cow 1985, Aditi and One-Eyed Monkey 1986, The Blue Donkey Fables 1988, The Blue Donkey Fables 1988, Because of India, Selected Poems 1989 and The Mother of Mayadeep 1989. ये कुछ उनकी किताबें हैं जिन्होंने लिखी हैं, फेमस बुक्स हैं. अब हम चैप्टर शुरू करेंगे. The Guitar Player. A girl played on her guitar and it just so happened that someone passing by listened and fell in love with her. एक लड़की जो है गिटार बजा रही है और जो भी उसके आसपास से गुजर रहा है वो उसकी बजान मतलब वो जो गिटार बजा रही है उसको सुन करके वो उससे इतना मंत्रमुग्ध हो गया है कि वो बहुत ही अच्छा लग रहा है. इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर द गर्ल और मी. अब वो बच्ची पूछ रही है, वो लड़की वो पूछ रही है, क्या तुम्हें मेरा म्यूजिक संगीत पसंद आया या मैं. द म्यूजिक कंटिन्यूड एंड वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे. म्यूजिक जो है वो बच रहा है और पानी जो है फाउंटेन में से निकल करके बाहर हवा में घुल रहा है और इधर उधर गिर रहा है. The listener thought hard and finally said, I don't know. अब जो सुनने वाला था उससे जब इस लड़की ने जवाब मांगा तो उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता. काफ़ी सोचने के बाद में उसने ये जवाब दिया. What is the right answer? Shan't tell you, replied the girl, but that's not it. And she went on playing. अब यहाँ पे ये पूछ रही है सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सही जवाब क्या है. तो मैं बताना नहीं चाहिए, रिप्लाई करती है लड़की. फिर वो वापस जो है वो बोलती है ये नहीं है, नॉट दिस. और फिर वो वापस बजाने लग जाती है. Soon another passerby happened to see her and also fell in love. अब दूसरा जो वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति है वो भी उसको देखता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है. इज इट मी यू लव, इंक्वायर द गर्ल और माई गिटार. अब ये वापस से वही सवाल पूछ रही है उस व्यक्ति से भी, क्या तुम्हें मेरा म्यूजिक पसंद आया या मैं पसंद आई. The second passerby stared at the guitar, smiled at the girl, and at the last ventured to say, "Well, I don't know." अब दूसरे व्यक्ति ने जो वहाँ पे उसको देख करके प्यार में पड़ जाता है, वो उसके जब क्वेश्चन पूछती है लड़की कि तुम्हें क्या पसंद आया, मैं पसंद आई या मेरा म्यूज़िक पसंद आया या गिटार पसंद आया, तो वो बोलता है, पहले तो वो कुछ देर घूरता है गिटार की तरफ, फिर लड़की की तरफ मुस्कुराता है और एट लास्ट वो जवाब देता है कि मुझे नहीं पता. इट्स अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट. ये एक ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट है. व्हाट इज़ द राइट आंसर. सही जवाब क्या है. बट शी सेड दैट वाजंट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग. वो बोलती है ये सही जवाब नहीं है और वो वापस बजाने लग जाती है. The two passerbys by were greatly perplexed. All night long the guitar music ran through their heads, and when they returned the next day it was perfectly obvious that they had both prepared their speeches. दोनों ही जो वहाँ से गुजरने वाले व्यक्ति थे उनका दिमाग पूरी रात जगा रहता है और म्यूज़िक जो है उनके कानों में घुलता रहता है और वो वही चीज़ सोचते रहते हैं. और दूसरे ही दिन जब वो वापस पहुँचते हैं उसी जगह पर और ये ऑब्वियस बात होती है कि वो अपनी स्पीच के साथ में रेडी हैं. I would love you, declared the first, even if you could not play a note of music. And I would love you, swore the second, even if you did not own a guitar. अब पहला जवाब देता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा भले ही तुम जो है नहीं बजा सको ये म्यूज़िक, बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं बजा पाओ. दूसरा जवाब देता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा और वो कसम खाता है बोलता है कि भले ही तुम जो है तुम्हारे पास ये यू डिड नॉट ओन अ गिटार, तुम्हारे पास गिटार ना हो तो भी. यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल. अब लड़की बोलती है तुम लोग समझे नहीं. आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, संगीतकार हूँ. विच मी डू यू लव. इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल, तो मुझे क्या प्यार करोगे अगर तुम्हें मेरे म्यूज़िक से ही प्यार नहीं है.
Oh, they said, did we give you the wrong answer? वो बोलते हैं क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दिया है? Yes, replied the girl. वो बोलती है हाँ. Well, what is the right answer? तो वो पूछते हैं कि सही जवाब क्या है. You must love me altogether, just as I am, just as I am. All my gifts, all my possessions, everything I have been and ever shall be from now on. अब वो जवाब देती है कि सही जवाब ये है कि तुम्हें मुझे प्यार करना चाहिए जैसी मैं हूँ, मेरे सारे गिफ्ट्स के साथ, मेरे सारी जो पोजेशन है, जो भी चीज़ें मेरे हक में है वो, और सब कुछ के साथ में मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगी आगे भी. बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर. और वो बोलते हैं ये असंभव है. दोनों ही एकदम से बोलते हैं. यस, अग्रीड द गर्ल. चूज एंड चोज अ सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन. और उसके बाद में लड़की हाँ बोलती है और फिर उसके बाद में वो एक सैड नोट जो है म्यूज़िक बजाने लगती है. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. और आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं. ये आप पढ़िएगा, अपनी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे आप, और इट विल बी गुड अगर आप ग्लॉसरी को कंसल्ट करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. ये थोड़ी अलग किस्म की स्टोरी है. पहला है द गिटार प्लेयर, जहाँ पे हमने एक लड़की के बारे में पढ़ा जो म्यूज़िक बजाने में इंटरेस्टेड है और वो जा रही है और दो लोग वहाँ से निकलते हैं और वो दोनों से सेम जवाब मांगती है, सेम क्वेश्चन पूछती है और वो दोनों पहले तो सेम रिप्लाई करते हैं, दूसरे दिन आकर के वो अपना एक जवाब देते हैं और फिर वो लड़की कहती है कि ये गलत जवाब है. So that's all for today. Have a nice day ahead, students. God bless you all.